भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 24/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 12/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी बाबा, वैष्णव अक्सर विष्णु से निकला है। तुम वैष्णव बन रहे हो, यानी विकार में नहीं जाते हो। वेजिटेरियन तो बहुत है, विकार में जाने वाले को वेजिटेरियन नहीं कह सकते। ओम नमः शिवाय। बच्चियां बहुतों को समझाती है, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। तुम उद्घाटन कराते हो नाम निकालने के लिए, बाकी वह कोई समझती थोड़ी है। बाप कहते हैं, पहले उनको अच्छी रीत समझाओ। यह सभी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं, मामेकम याद करो। ऐसा तो कोई कह ना सके। पत्थर बुद्धि है ना, पहले तो उनको बुद्धि में बिठाना है। भारत वाइसलेस था, अभी विशेष है, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा। भगवान उवाच, मामेकम याद करो। बस इतना कहे तो भी अहो सौभाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम मेहनत करते रहते हो। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अभी सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता रहता है। यह तो गीता की ही बात है। गीता में भी है, बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। भल खुद नहीं बने, औरों को तो समझाए। ऐसे भी बहुत है, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है ना, एकदम गटर में गिरा देते हैं। वह है यादव और कौरव कुल। तुम हो पांडव, लड़ाई की बात नहीं। तुम हो गुप्त अहिंसक, वह है डबल हिंसक। एक दो को मारते भी हैं, विकार में भी जाते हैं। यहां वह बात नहीं। बाप कहते हैं, पवित्र बनो, विकार में कब नहीं जाना। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो वह फिर अपन को देवता कहला न सके तो हिंदू कह देते हैं। अभी हिंदू तो धर्म नहीं है, हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है। अपने धर्म को भूल अधर्मी बन गए हैं। हिंदू धर्म कहना यह तो अधर्म है ना। एक भारतीय अपने धर्म को भूले हैं और सभी धर्म कायम है। बौद्धि ऐसे कहेंगे क्या, हम जापानी चीनी हैं, यह हिंदू धर्म कह देते हैं। भारत ही अपने धर्म से गिरा है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने हैं। फिर हम ब्राह्मण वंशी, ब्रह्मा की औलाद ही फिर देवता बनेंगे। तो तुम सुदर्शन चक्रधारी हुए ना। सुदर्शन चक्र तुम्हारा है, न कि देवताओं का, परंतु तुमको देते नहीं है, क्योंकि तुम हार खाते हो तो सुदर्शन चक्र गुम हो जाता है। सतयुग में सुदर्शन चक्र को जानते ही नहीं, परंतु तुम चढ़ते उतरते रहते हो। गिरते हैं तो एकदम गटर में जा गिरते हैं, माया भुला देती है। फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। अपन को देखना है, हम संग दोष में गिरते तो नहीं हैं। कहते हैं बाबा संग दोष लगता है फिर हटते हैं। बैटरी सदैव चालू रहे मुश्किल है, इसलिए बाबा ने 8 घंटा दिया है। इतना पुरुषार्थ करो, बाप को याद कर पावन बनना है। बाप की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। तुम ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सभी एक्टर्स हैं, भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं। कृष्ण आते ही देरी से हैं तो उनके जन्म भी कम। सभी 84 जन्म नहीं लेंगे। मैक्सिमम है 84, मिनिमम है 1। सतयुग आदि में कितने थोड़े मनुष्य हैं, इसमें बुद्धि चाहिए। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। ताला लगने से पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, विकारी पतित बन जाते हैं। पावन देवताएं थे निर्विकारी, दैवी गुण वाले थे। फिर रावण राज्य में देवताएं पतित बन जाते हैं। फिर अपन को हिंदू कह देते। हिंदू धर्म तो है नहीं, देवताएं थे पवित्र। अभी अपवित्र होने के कारण अपन को देवी देवता नहीं कह सकते। इसको कहा जाता है कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट। वहां कर्म अकर्म, यहाँ कर्म विकर्म हो जाते हैं। वह है श्रेष्ठाचारी दुनिया, अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। अब बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहन जगत जीत बनो। यह पुरानी दुनिया भी खत्म होनी है,
हर 5000 वर्ष बाद पुरानी दुनिया खत्म जरूर होती है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगे और बॉम्ब्स तो इतने में खल्लास कर देगी। विलायत में जो जहां होंगे वहां ही खल्लास हो जाएंगे। इतने सभी खल्लास होंगे तो उनके लिए अर्थक्वेक्स, मूसलधार बरसात आदि आदि नेचुरल कैलेमिटीज से तुरंत मौत हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो 500 करोड़ हैं। आत्माएं सभी ऊपर में रहती है, फिर वहां से आती है। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रंस। इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उनके ही मुख वंशावली यह ब्राह्मण। इस समय सर्वव्यापी 5 विकार हैं, उनके बदले फिर परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। बाप कहते हैं साधु संत आदि सभी विकारी हैं। गंगा में स्नान करने जाते हैं, वह पतित पावन है क्या? पानी थोड़ी ही पावन बनाएगा। पतित पावन तो बाप है। कहते हैं इस जन्म में पवित्र बनो, फिर यह दुनिया ही नहीं रहेगी। अभी तुम बाप से पढ़ रहे हो। बाप बाप भी है, टीचर भी है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो और कोई समझा न सके। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर न सके। वह एक ही बाप टीचर भी है तो सद्गुरु भी है। सारी दुनिया को पढ़ाते भी हैं, सृष्टि का चक्र समझाते हैं। फिर कहते हैं मैं तुम सभी को ले जाऊंगा, लेने आया हूं, आत्माओं को ले जाऊंगा। बाकी शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी है 8 वर्ष। आगे भी तो विनाश हुआ था ना। सिर्फ एक ही धर्म था सतयुग में, और कोई धर्म नहीं था। अभी सागर को सुखाया है, फिर सागर सबको खल्लास कर देगा। पानी के नीचे आ जाएंगे। सतयुग में सिर्फ एक भारत ही रहता है। कई कई मीठे बच्चों को बाप को याद करने में तकलीफ होती है। समझते हैं बाबा देखने में तो नहीं आता, सारी आयु साकार में देखते रहे हैं, तो देखने का जैसे शौक हो गया है। अभी समझाया जाता है आत्मा पतित हो पड़ी है, वह पावन कैसे बने? अपने परमपिता परमात्मा को देखे कैसे? अपन को भी नहीं देख सकते, बाप को भी नहीं देख सकते, और सभी इन चीजों को इन आंखों से देख सकते हैं। बाकी आत्मा और आत्मा के बाप को नहीं देख सकते। पूजा भी की है बड़े बड़े लिंग की, बाप तो है बिंदी। अगर बड़ा हो तो प्रवेश कर न सके। आत्मा भी छोटी है, बाप को भी आकर पढ़ाना है। जैसे खुद ज्ञान का सागर है तो आत्मा भी ज्ञान धारण करती है। अपन को बच्चे भूलते हैं तो बाप को भी भूलते हैं। भुलाने वाली है माया। अभी बाप ने परिचय दे दिया है। आत्मा बहुत छोटी है, सितारा व बिंदी मिसल है, परंतु इन आंखों से देख नहीं सकते। आत्मा को जाना जाता है। यह समझना है जैसे आत्मा बिंदी है, बाप भी बिंदी है, उनको याद करना है। पतित से पावन बनना है। बाप बहुत तकलीफ तो नहीं देते, हाथ जोड़ने भी नहीं देते हैं। हाथ जोड़ते हो शिव बाबा को, वह तो है बिंदी, तो उनको रिस्पॉन्स करना पड़े तो इन द्वारा हाथ जोड़ना पड़े। वह कैसे समझे शिव बाबा इन द्वारा जोड़ते हैं? शिव बाबा तो है ऊंचते ऊंच परम पिता। यूं तो आत्मा आत्मा को नमस्ते करती है। नमस्ते आत्मा ने कहा, मुख से आत्मा को कहा। यह आदत अभी बाप ही आकर डालते हैं। अपन को भाई भाई समझो, फिर उनमें बड़ा कौन? बड़ा भाई वह जो ज्ञान योग में तीखा हो। बच्चे 1-2 को देखते हैं तो बाप कहते हैं भाई भाई को देखो, भाई को नमस्ते करो। यह ऑर्गन्स है, काम करती है आत्मा। तब बाप कहते हैं यह पक्का करो, हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का पिता अशरीरी है। यह तो पहले पहले पक्का करना है। बाप दादा आए हैं, दादा में बाप ने प्रवेश किया है। कल्प में एक ही बार तुम बाप दादा कहते हो, और कोई ऐसे कह न सके। बेहद का बाप आकर कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। जानते हो बाप पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। ओ गॉड फादर कहते हैं ना, फादर है जरूर। क्राइस्ट को तो फादर कह न सके, गॉड को ही फादर कहा जाता है। ओ गॉड फादर लिबरेट करो। किससे? दुखों से। परंतु यह नहीं जानते दुख कौन देते, कैसे देते हैं। बाप समझाते हैं मैं दुख नहीं देता हूँ, यह दुख अभी रावण के राज्य में तुमको मिलता है। कहते भी हैं यह तो राक्षस रावण राज्य है, परंतु समझते नहीं है। कल्प की आयु को ही नहीं जानते।
किसको भी पता नहीं है, परमपिता परमात्मा आकर सुखधाम की स्थापना करते हैं। तो बाप समझाते हैं, अपने देह सहित सभी संबंधों को छोड़ अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा अविनाशी है, मैं भी अविनाशी हूँ, छोटा बड़ा नहीं होता हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। यह थोड़े ही कुछ जानता था, यह बाप ही ज्ञान की समझानी देते हैं। और कोई सत्संगों आदि में यह चित्र तुम नहीं देखेंगे। इनमें है समझानी। त्रिमूर्ति का चित्र भी नया है। भले वे त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु शिव दिखाते नहीं हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु कौन कराते हैं? इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह जानते ही नहीं। बाप समझाते हैं, यह है पतित भ्रष्टाचारी दुनिया, पाप करते रहते हैं। भगवान के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, कितनी ग्लानि कर दी है। ऐसे करते करते पाप आत्मा बन पड़े हैं। बाप के लिए भी झूठ बोल देते हैं। बाप ने तो बताया है, यह है अंतिम जन्म। अगर दूसरा जन्म लेंगे तो कहाँ तक जीता रहेगा, फिर भी मर पड़ेंगे। बच्चे भी मर जाते हैं, ज्ञान तो पा नहीं सकेंगे। तुम जानते हो अभी बाकी थोड़ा समय है। 5000 वर्ष पहले अपना राज्य था, कितनी सहज बात है। हमारा राज्य था जो फिर हम स्थापन कर रहे हैं। स्थापना में पहले पहले चाहिए पवित्रता। बुलाते भी हैं, आकर पतित से पावन बनाओ। पतित बनाता है रावण। 5 विकार है ना, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप ने सुदर्शन चक्र का राज भी समझाया है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, विराट रूप है ना। चोटी ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। वह है हद का कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। तुम वास्तव में देवताओं से भी उत्तम हो। तुमको बाप पढ़ाते हैं, यह तुम जानते हो। बाप पढ़ाते भी हैं, सद्गति भी देते हैं। तुम हो ईश्वरीय परिवार, शूद्र परिवार का कोई नहीं। फिर तुम बनेंगे दैवी परिवार। अभी शिव बाबा के परिवार हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, शिव के भी तो ब्रह्मा की भी संतान हो। इन लक्ष्मी नारायण की संतान नहीं हो। बाप ने समझाया है, यह दूसरे जन्म में विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, उनको कहा जाता है विष्णु वंशावली, वैष्णव। वह लोग समझते हैं खान पान शुद्ध खाने वाला वैष्णव है। वास्तव में वैष्णव माना पावन। वैष्णव अक्सर विष्णु से निकला है। तुम वैष्णव बन रहे हो, यानी विकार में नहीं जाते हो। वेजिटेरियन तो बहुत है, विकार में जाने वाले को वेजिटेरियन नहीं कह सकते। वल्लभाचारी वेजिटेरियन तो कुक से, विकार से पैदा करते हैं ना। तो समझाना चाहिए वैष्णव धर्म किससे निकला है। हिंसा विकार को कहा जाता है। अहिंसा देवी देवता धर्म है, परम धर्म, पवित्र धर्म। बाबा ने नरकवासी और स्वर्गवासी वाला परिचय बनवाया था, परंतु वह है हिंदी में, इंग्लिश बना ही नहीं है। विशाल बुद्धि बच्चों की न होने के कारण देरी कर देते हैं। फिर बाबा कह देते हैं ड्रामा, खुश करने के लिए कह देते। ड्रामा में देरी पड़ी होगी, कल्प कल्प ऐसा ही होगा। वह राइट हुआ ना। आगे के लिए समझाने दी जाती है, झट काम करो तो झट सर्विस होगी, तो फिक्रात नहीं रहेगी। अभी बच्चे कहते हैं याद भूल जाते हैं। अरे टीचर पास पढ़ते हो तो टीचर याद नहीं पड़ेगा। जितने टीचर पढ़ाते हैं सभी याद रहते हैं। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की व उनकी राजाई में चलने की। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, व्रत भी रखते हैं, उस दिन छीछी खान पान नहीं खाते हैं। तुमको सच सच बाप सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज दे रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बरोबर स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो स्वर्ग की स्थापना थोड़ी होती है। वह भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि बनते हैं, जो फिर कथा के रूप में सुनाते रहते हैं। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। सतयुग में यह रहता नहीं, वह है ज्ञान का फल। फिर आधा कल्प बाद भक्ति शुरू होती है। गाया जाता है भक्ति से दुर्गति रात, ज्ञान से सद्गति दिन। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते रहते, ज्ञान में कहाँ भी जाने की दरकार नहीं। अपन को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। वह है आत्माओं का बेहद का बाप।
बेहद का वर्षा बेहद का बाप ही देंगे। वह है 21 पीढ़ी, बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। रावण से फिर दुख मिलता है, बाप ने तो सुख का वर्षा दिया, दुख का वर्षा मिला रावण से। यह एक खेल है, वर्षा और श्राप, यह चक्र फिरता रहता है। तुम सुख में हो आधा कल्प, सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही होते हैं, इसलिए स्वर्ग ही सबको याद रहता है। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, जैसे कि मूर्ख, कुछ भी पता नहीं स्वर्ग है कहाँ, ऐसे ही कह देते हैं। उनसे भी पूछना चाहिए, इसका मतलब बाकी सभी नर्क में है, वह स्वर्ग में गया। इनको कहा जाता है बेअकल। अच्छा, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है तपस्वी भव। आप बच्चे तपस्वी कुमार कुमारी हो। आपकी तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं है, तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना। एक की याद में एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह भी तपस्या है। तो चेक करो, लगन में मगन रहते हो? सदा लगन में मगन, तब कहेंगे तपस्वी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।